अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल ऑटोमेशन विद आकिब में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप किसी भी कंट्री के किसी भी नीच के लीड्स को आप किस तरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप होल कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है जी बिजनेस एक्सट्रैक्टर। तो जब दोस्तों आप इंस्टॉल कर लेंगे इसे तो आपको इस तरह ये शो होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पहले कुछ स्क्रैपिंग की हुई है सॉफ्टवेयर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है और लोकेशंस वगैरह कुछ दिए हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये कैटेगरी में ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है। ऑब्वियसली ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये है इटालियन वर्ड इम्बियांचिनो। इसका माना है पेंटर। तो चले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल अभी। ये देखें, यस कर देता हूँ मैं और ये डिलीट हो गया। इसी तरह मैं तमाम लोकेशंस जो मैंने पहले निकाली हुई हैं इससे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, आप एक एक करके करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। आप सिलेक्ट ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे जितने भी लोकेशंस हैं यहाँ पे तमाम ये सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं 1 क्लिक में। तो दोस्तों, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा दिखेगा, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल खाली दिखेगा, कोई सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी इसमें। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें कैटेगरी डालनी है कि आप किस नीच से निकालना चाह रहे हैं। मतलब आप प्लम्बर की लीड चाह रहे हैं, डेंटिस्ट की चाह रहे हैं, कारपेंटर की चाह रहे हैं, किसके लीड चाह रहे हैं, मतलब कौन सी बिजनेस है इसके लीड्स आप निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ कारपेंटर। फिलहाल मैं कारपेंटर की लीड चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कारपेंटर लिख दिया और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर मल्टीपल नीच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कारपेंटर भी हो, डेंटिस्ट भी हो, मुख्तलिफ नीचे से आप चाह रहे हैं कि आपकी डेटा निकलें, आपकी लीड्स कलेक्ट हो। तो आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप प्लम्बर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आपने ये ऐड किया, यहाँ पर ये शो हो गया। तो फिलहाल के लिए अभी मैं कारपेंटर को रख रहा हूँ, प्लम्बर को मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों लोकेशंस आएंगी, जैसे कि आप इटली के किसी भी स्टेट को और स्टेट के अंदर किसी भी सिटी को और इवन कि आप सिटी के अंदर किसी भी एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ कोई। ये देखें, जब आप ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे ये पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पर आपको कंट्री, सिटी, स्टेट और जिप कोड ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ अभी कि इटली से मैं डेटा स्क्रैपिंग करूँ। तो मैं यहाँ पर इटली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्टेट में ऑल स्टेट सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंपेनिया में आ जाता हूँ। कंपेनिया एवी में आ गया मैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने ये वाली सिटी सिलेक्ट कर ली। ये देखें दोस्तों, इवन कि आप यहाँ से आप किसी भी एरिया के जिप कोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो जिप कोड एक ही है इस एरिया में, क्योंकि छोटी सिटी है ये वाली। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इटली के स्टेट कंपेनिया एवी से और जो सिटी निकल के आई है उसका नाम है 24 और ये साथ में जिप कोड भी दे रहे हैं। तो आप इसमें चेक मार्क लगा लें और इसी तरह चेक मार्क आप कारपेंटर में भी लगा लें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो चुकी हैं और आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पर सिंपली गेट डेटा पे। तो चले मैं क्लिक करता हूँ इसमें। ये देखें दोस्तों, जब आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक को सर्च करना शुरू कर देगा। अभी इस सिटी के अंदर सिर्फ ये सर्च करेगा और जितने भी लीड्स हैं गूगल मैप्स के वो आपके यहाँ पर बता देगा कि कितने लिंक्स निकलेंगे यहाँ से। तो उस हर लिंक में से ये डेटा स्क्रैपिंग करके देगा। तो अभी ये इसने स्टार्ट कर दिया है, एक्सट्रैक्टिंग रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुका है। तो चलें वेट कर लेते हैं थोड़ा। ये देखें दोस्तों ये इसने बता दिया यहाँ पे 5 आउट ऑफ 28 और ये इंक्रीज़ हो रहा है मुसलसल। तो आप देख सकते हैं जितने भी लीड्स हैं ये टास्क आईडी एक ही बनी है
क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिटी बहुत छोटी सिटी है, इसलिए कि अगर मैं बार्सिलोना या किसी बड़े स्टेट को टारगेट करता तो यहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखलाने के लिए, मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो आपको दिखलाने के लिए मैंने एक छोटी सी सिटी को टारगेट किया, ताकि आप ये भी समझ जाए कि आप किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वहाँ पर लीड्स जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग इज़ डन, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। मैंने ओके कर दिया और आप ये नीचे देख भी सकते हैं आपको रिजल्ट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली कैटेगरी हमारी जो हमने खुद सिलेक्ट करी थी वो है कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर कैटेगरी है हमारी। और यहाँ पर साथ ही साथ रियल कैटेगरी भी दे रहा होता है। अगर कारपेंटर से थोड़ी हट के कैटेगरी है लेकिन रेजिमेंट है, गूगल मैप्स इंडेक्स कर रहा है उसे, तो वो यहाँ पर आपको रियल कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिजनेस नेम, आप देख सकते हैं तमाम ये बिजनेस नेम है। और इसके साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे सिटी कौन सी है, आप सिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी आपको मिलेगा और ईमेल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ईमेल्स कोई शो नहीं हो रहे, तो वो मैं आपको बताऊँगा क्यों ईमेल शो नहीं हो रहे हैं अभी यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको वेबसाइट्स भी देखने को मिलेंगी। बाज़ क्लाइंट आते हैं जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की नीड होती है, तो वो भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ देखने को मिलेगा। और साथ में आपको मैप्स की लिंक भी मिल जाएगी, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा है। आप लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सेम वही चीज़ है। वैसे तो ये ओके होता है, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए आप लिंक पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि ये जो डिटेल्स निकल कर आ रही है एक्यूरेट है भी या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके हवाले से मैं आपको कुछ सेटिंग्स भी समझाता हूँ। अभी तो मैंने आपको टू द पॉइंट बताया है कि आप किस तरह डिटेल स्कैपिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसकी सेटिंग्स भी मौजूद हैं दोस्तों, इस पर भी आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने एक चीज़ बताया कि यहाँ पर ईमेल निकल के नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और भी कुछ सेटिंग्स है। बाज़ू का आप ब्लॉक भी हो जाते हैं, आप डेटा स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं और आप ब्लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपने यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है। दोस्तों जब आप फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको निकालनी है और क्या नहीं निकालनी। दोस्तों अगर आप चीज़ें कम सिलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम भी मिनिमम लगेगा, कम से कम वक्त में आपका ज़्यादा काम हो जाएगा। और अगर आप तमाम चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत क्विकली हो जाता है। आपके सामने मैंने ये लीड्स निकाली हैं, कितना जल्दी आपके सामने इतने सारे डेटा निकल के आ गए, तकरीबन 24 हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ईमेल्स में भी चेक लगा हुआ है ईमेल पे, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे हमारे ईमेल्स नहीं आए। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं इसको, तो यहाँ से चेक मार्क हटा हुआ होता है, यहाँ से चेक मार्क हटा हुआ होता है। और अगर आप इसमें चेक मार्क लगा देते हैं तो साथ में आपको फ़ोन नंबर के साथ साथ आपको ईमेल्स भी निकल कर शो होंगी। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि गूगल मैप्स में कहीं पर ईमेल मेंशन होता ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, यह सॉफ्टवेयर ये देखता है कि किस लेड में वेबसाइट की लिंक मौजूद है। तो दोस्तों अगर इसे कोई वेबसाइट मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट यहाँ पर है, इसने निकाला हुआ है। और ये वेबसाइट कहाँ से निकाला है इसने, ये वहीं से निकाला है। ये ऑलरेडी ये गूगल मैप्स में, गूगल जो बिज़नेस है वहाँ पर मेंशन था, ये वेबसाइट पुट हुआ था जब भी ये गूगल मैप्स एक्सट्रैक्टर ने निकाल के दिया है हमें। तो दोस्तों ईमेल निकालने के लिए इसकी ये स्ट्रेटेजी है कि ये एवरी लिंक पे विज़िट करता है और वहाँ जाकर फाइंड करता है। अगर इसे कोई ईमेल मिल जाता है तो यहाँ पर लाकर पड़ोस में आके पुट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा कि हर वेबसाइट में ईमेल्स मौजूद नहीं होती। बाज़ वेबसाइट ऐसी भी हैं जहाँ पर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती या बहुत ही ज़्यादा अंदर होती है, तो वो इसे फाइंड नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। तो जब आप रिजल्ट ज़्यादा निकालेंगे दोस्तों तो आपको ईमेल्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी मैं इसे चेक मार्क लगा रहने देता हूँ, आपको मैं अगेन दिखलाऊँगा किस तरह करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बता रहा है नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स फॉर ईच जिप कोड, यानी हर जिप कोड से आपको कितने कॉन्टेक्ट्स निकल कर आए, मतलब कितने रिजल्ट्स निकल कर आए दोस्तों।
तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखेंगे 30 लिखा हुआ होगा, तो 30 भी ठीक है दोस्तों, आप 30 भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस ज़िप कोड में अप टू 30 लीड्स ही होती हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम होती हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ से आपको हो सकता है कि 50-60 लीड्स निकल कर आ जाएँ, लेकिन ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 30 होते हैं। तो आप इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी 60 कर देता हूँ। आप 20 to 60 के बिटवीन रख सकते हैं, तो अभी मैं 60 कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। और इसके नीचे आप आ जाते हैं कि फॉर्मेट ये कौन सा आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 फॉर्मेट्स देखने को मिल रहे हैं, एक CSV फाइल है और एक एक्सेल है, तो आप इसे CSV रख सकते हैं। दोस्तों CSV में फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली एक्सपोर्ट हो जाता है। और एक्सेल में ये होता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपने डेटा स्क्रैपिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा लीड्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, मतलब जितने ज़्यादा लीड्स होंगे उसके मुताबिक आपके टाइम लग सकता है इसमें। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे CSV फॉर्मेट रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक कॉमा देखने को मिलेगा और दूसरा सेमी कॉलन। दोस्तों ज़्यादातर जो सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है वो कॉमा ही यूज़ होता है, ख़ास करके USA वगैरह में, और यूरोप वगैरह में सेमी कॉलन यूज़ होता है। तो आप अगर आपकी क्लाइंट अगर यूरोप से है तो आप सेमी कॉलन भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली जो यूज़ होता है मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कॉमा रख दें इसे, ठीक है। और ओके करने से पहले मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें भी बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर कनेक्शन में भी आ सकते हैं। दोस्तों आप कनेक्शन में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ VPN और प्रॉक्सी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर VPN अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई, तो आप यहाँ पर VPN भी पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रॉक्सी IP वगैरह आप ये पुट कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली डेटा स्क्रैपिंग में यूज़ होता है दोस्तों वो VPN यूज़ नहीं होता। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, डू नॉट यूज़ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं डेटा स्क्रैपिंग में प्रॉक्सी यूज़ करते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले तो ये समझें इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर डेटा स्क्रैपिंग कर रहे हो तो बहुत स्पीड में जब सर्वर को रिक्वेस्ट जा रहे होते हैं, आपके रिक्वेस्ट जाने से ये होता है कि सर्वर को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आप कोई रोबोट है, आप ऑटोमेटिकली मतलब आप नहीं कर रहे हैं, कोई रोबोट कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट आपने रन किया है, वो ऑटोमेटिकली बार बार वो रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, वहाँ पर लोड पड़ता है सर्वर पे। तो सर्वर अक्सर ये करता है कि आपके IP एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों IP एड्रेस ब्लॉक से बचने के लिए आप यहाँ पर प्रॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें फ्री वाली प्रॉक्सी भी है दोस्तों, कुछ वेबसाइट की URLs हैं यहाँ पे, और इस वेबसाइट्स वगैरह में आपको कुछ प्रॉक्सी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप ChatGPT की मदद से या गूगल में सर्च करके भी आप दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉक्सी लाकर पुट कर सकते हैं। जस्ट आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपके प्रॉक्सी यूज़ हो जाएंगे। और दोस्तों ये कुछ डिले की सेटिंग है, रैंडम डिले। अगर मैं इसे यूज़ रैंडम डिले करता हूँ दोस्तों, तो आप मिनिमम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम इतनी डिले हो। ये थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ, और मैक्सिमम डिले में थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, आप अगर ज़्यादा डिले चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आप ज़्यादा डिले देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका IP एड्रेस ब्लॉक नहीं होगा। वैसे तो दोस्तों गूगल मैप से इतना ज़्यादा इशू नहीं आता ब्लॉक का, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एहतियात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ, इसे रहने देता हूँ इतना ही, और मैं इसे ओके करता हूँ। और एक बॉक्स आप इधर भी देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या चीज़ है, तो ये आपको मैं अभी दिखा नहीं सका क्योंकि ये बहुत जल्दी इसने डेटा स्क्रैपिंग कर ली। तो मैं मज़ीद एक लोकेशन यहाँ पे ऐड करूँगा दोस्तों, इसे मैं स्किप करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लोकेशन ऐड करता हूँ। दोबारा मैं इटली में आ गया दोस्तों, और यहाँ से मैं अब्रूज़ो AQ में आ जाता हूँ दोस्तों। ये एक स्टेट है, और ये जो आगे जो लिखा हुआ है ये रीजन से ही है, जैसे कि अब्रूज़ो AQ जो है ये रीजन है, CH ये अलग रीजन है, समझ गए दोस्तों। तो मैं ये अब्रूज़ो AQ में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं सिटी में दोस्तों मैं कोई सी भी सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये सिटी मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ से, और मैंने ओके कर दिया। और अगेन मैं इसमें चेक मार्क लगाता हूँ और गेट डेटा के बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ मज़ीद लोकेशंस पे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा था, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 लोकेशंस और ऐड कर दिए हैं ताकि रिज़ल्ट्स हमारे ज़्यादा हों तो आपको मैं दिखा सकूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे टास्क टू डू में
यहाँ पर आपकी डिफरेंट आईडीज़ शो हो रही हैं। टास्क आईडी 1 से लेकर आपको यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 181 आपको टास्क आईडी शो हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है? दोस्तों आपने जितने भी यहाँ पर स्टेट के लोकेशंस डालें, तो इसके अंदर जितनी भी सिटीज़ है सबकी अलग अलग से ज़िप कोड के मुताबिक यहाँ पर ना टास्क आईडी बन जाती है आपकी। तो इससे ये होता है कि जितने भी लिस्ट जनरेट होते रहते हैं, जैसे कि टास्क आईडी 1 से तमाम डेटा यहाँ पे निकल चुके हैं, तो यहाँ से टास्क आईडी 1 गायब हो गई। इसी तरह जो आईडी फिनिश हो जाती है, मतलब डन हो जाती है, तो वो यहाँ पर शो नहीं होती। तो दोस्तों मान लें कि आपने होल इटली को टारगेट किया, आप तमाम डेटा चाहते हैं, मतलब किसी भी नीच से आप चाहते हैं तमाम डेटा हो, तो यहाँ पर आपको हज़ारों देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 स्टेट सेलेक्ट किया और 3 रीजन सेलेक्ट किए डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको 181 टास्क आईडी देखने को मिल जा रहे हैं, और हर एक टास्क आईडी से दोस्तों तकरीबन 20 से लेकर 40 तक आपको लीड्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर ऑफ करना है और आप इसे क्लोज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इसे क्लोज़ करेंगे तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, तो दोस्तों जहाँ तक हो गया है और जहाँ से रहता है वहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ ये 2 से लेकर यहाँ तक 181 तक, यहाँ तक ये जो टास्क आईडी है ये मेरी सेव रहे, तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। सॉरी, नीचे नहीं करना है, आपने यहाँ पे करना है। ये सिलेक्ट ऑल करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव टास्क। यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव टास्क। तो जैसे ही मैं सेव टास्क करूँगा ये पूछेगा आपसे कहाँ सेव करना है आपको। तो फ़िलहाल अभी मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, और मैं इसे नाम दे देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ये मैंने लिख दिया रिमेनिंग टास्क, ठीक है, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सो दोस्तों इससे ये फ़ायदा होगा कि जो टास्क आपके रहते थे वो आप अगले दिन, अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर अगले दिन आप पीसी को ऑन करते हैं और इस फाइल को यहाँ से आकर लोड टास्क करेंगे आप यहाँ से, और यहाँ से यस करेंगे और इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो तमाम जो टास्क आईडी है दोबारा से यहाँ पे शो हो जाएगी, और तमाम टास्क आईडी से आपको रिजल्ट्स शो होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे नो कर देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारी डेटा स्क्रैपिंग हो रही है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने इसे स्टॉप कर दिया, और इसे एक्सपोर्ट किस तरह करना है दोस्तों सेम वही मेथड है, आपने सिलेक्ट ऑल करना है यहाँ से, और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट का बटन दबाना है, ठीक है। और इसे मैं डेस्कटॉप में ले आता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे कारपेंटर लीड्स, ठीक है दोस्तों, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे सामने ये फाइल सेव होकर आ गई है। सो दोस्तों कुछ इस तरह आपको ये लीड्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको कुछ क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, क्योंकि अभी जो ये है रॉ फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इस तरह क्लाइंट को डिलीवर आगे करते हैं तो क्लाइंट आपसे नाराज़ होंगे, वो बोलेंगे किस तरह आपने डेटा दे दिया। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। तो मैं इसे थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ दोस्तों, जो चीज़ जितने एरिया में कवर हो रही है दोस्तों मैं उतना ही रखता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे इमेज नहीं है, तो मैं इसे फ़िलहाल अभी डिलीट कर देता हूँ। और ये वेबसाइट है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों ये डिटेल्स लिंक्स ये खाली है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से, और मैप्स लिंक को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और दोस्तों जितने भी टाइटल्स हैं यहाँ पे, जितने भी टाइटल हैं, मैं इन तमाम को बोल्ड करना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मैंने सबको बोल्ड कर दिया यहाँ पे, और मैं एक अच्छा सा कलर भी दे देता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं येलो कलर यहाँ पे दे देता हूँ। और इसके अलावा मैं इसे अलाइन भी करना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैंने इसे अलाइन कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डेटा निकल के आ गया है, और हमने इसे अच्छे से मैनेज भी कर दिया है।
तो दोस्तों सिर्फ एक दो चीज़ें यहाँ पर मज़ीद हमें सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे कि ये पोस्टल कोड और कंट्री बहुत ज़्यादा आपस में मिला हुआ है। तो इसे आप ऊपर से इस तरह पकड़ के और यहाँ पर आप 2 दफ़े क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसे भी चाह रहा हूँ कि सेंटर अलाइन हो जाए, तो 2 दफ़ा मैंने इसमें क्लिक किया और ये अलाइन हो गया। इसी तरह मैं इसे भी कर देता हूँ दोस्तों, जो छोटी चीज़ें हैं उसे मैं अलाइन कर देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि आपने जो अभी यहाँ पर स्क्रैपिंग की थी, तो यहाँ पर तो फ़ोन नंबर बिल्कुल सही फॉर्मेट में शो हो रहा था दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी शीट पर आ जाते हैं, तो ये कुछ अलग टाइप का यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा है दोस्तों। इसको सेट करने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में आ जाना है दोस्तों आपने। मैं फॉर्मेट सेल में आ जाता हूँ और यहाँ पर आपने नंबर्स में आ जाना है। ये नंबर पे आ गया मैं, और यहाँ पर पहले वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 2 होगी, तो आपने यहाँ पे 0 दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये 0 दे के आपने ओके करना है, डन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम नंबर ओके हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये डेटा बिल्कुल रेडी है, आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपके जहन में चल रहा होगा कि इतने सारे काम बहुत आसान तरीके से इसमें हो जा रहे हैं, तो क्या ये पेड है या फ्री है? तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर फ्री तो नहीं है दोस्तों, ये पेड सॉफ्टवेयर है। $400 की इसकी लाइसेंस मिलती है दोस्तों, लेकिन आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप चिल करें। दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक ईमेल शो हो रहा होगा दोस्तों, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप फ्री में मुझसे हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आपने जस्ट इस ईमेल पे कांटेक्ट करना है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू।